अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कवर स्टोरी .pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, अमरुल्लाह साले कहां पे हैं? बड़ी मुतज़ाद खबरें सामने आ रही थी। मैंने आपको रिपोर्ट किया और आपको बताया कि किस तरह ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। इसका एक जवाब अमरुल्लाह साले ने दिया, लेकिन इस जवाब ने मजीद कई सवाल खड़े कर दिए। वो आपके सामने रखता हूं और उनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। अचानक पूरे मंजरनामे से अहमद मसूद कहां गायब हो चुके हैं? असल सवाल तो ये है, अहमद मसूद कुछ पहाड़ों पर खुद लीड करते हुए नजर तो आए, लेकिन जब 4 जिलों पर तालिबान ने कब्जा किया, मुजाहिदीन ने कब्जा किया, तो अचानक अहमद मसूद मंजर से गायब हो गए। लेकिन उनकी खबरें, उनके बयान ये तो सामने आ रहे हैं। तो क्या वो पंजशेर में मौजूद हैं? अगर वो पंजशेर में मौजूद हैं तो अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है उससे बातचीत कैसे कर रहे हैं कि यहां पर तो टोटल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन के जितने जराए थे वो बंद कर दिए गए हैं, वादी के अंदर कोई बाहर से एंटर नहीं हो सकता, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, वादी की पूरी सप्लाई लाइन और कनेक्शन लाइन को काट दिया गया है। तो ये कई सवाल खड़े हो सकते हैं, जो खड़े हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से किए भी जा रहे हैं। तमाम तर चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि बड़ी दो अहम डेवलपमेंट्स ये हुई कि रूस ने एक बड़ा अहम बयान दिया और चीन का जो सीपैक प्रोजेक्ट है इस पर अफगान तालिबान ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, इसने पूरे इस खत्ते की जो डायनामिक्स हैं उनको तब्दील करने की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। ये मामला क्या है आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये अमरुल्लाह साले की सॉरी एक तस्वीर देखिए। ये अमरुल्लाह साले की तस्वीर है जिसमें वो एक मुकामी कमांडर के साथ बताया जा रहा है कि बैठकर खाना खा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब वादी पंजशेर के अंदर मुजाहिदीन की जानिब से मुकम्मल कनेक्शन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई है, तो तस्वीर बाहर कैसे आई? या तो आप उसको इंटरनेट पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या आप जो है वो अपना मोबाइल डाटा यूज़ करते हुए उसको सेंड कर सकते हैं। तो जब वहाँ पर कनेक्शन नहीं है तो आप कैसे सेंड कर रहे हैं? जब वहाँ पर ऐलान किया गया कि पंजशेर फतह हो गया है और बाद में ये खबरें सामने आई कि नहीं, अभी मुकम्मल तौर पर फतह नहीं हुआ और पेशकदमी जारी है, तो वहाँ प्रॉब्लम यही था कि मुजाहिदीन के जो जराए थे वो कह रहे थे कि हमें डायरेक्ट वहाँ से खबरें मौसूल ही नहीं हो रही, क्योंकि हमने खुद वहाँ का जो डाटा है, जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो काट के रखी हुई है, इसलिए हमारे जो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं बराह रास्त हमें तो खबरें नहीं आ रही। तो इन लोगों को खबरें कहाँ से आ रही हैं? कैसे अमरुल्लाह साले जो है वो वहाँ बैठ के बीबीसी से बातें कर रहे हैं? कैसे जो है वो अल जजीरा और रियूटर से अहमद मसूद बातें कर रहे हैं? भारतीय मीडिया कैसे मौकफ ले रहा है अमरुल्लाह साले का, जो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये वहाँ पर मौजूद नहीं है? तो फिर ये कहां पर मौजूद है? सवाल ये पैदा होता है। अमरुल्लाह साले के हवाले से पहली खबर आई कि ये ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। जब काबुल के अंदर मुजाहिदीन एंटर हुए थे, ताजिकिस्तान का ही वजारत जो वहां पर जो था अफगान एम्बेसी थी, वहां पर सबसे पहले ताजिकिस्तान में ही अशरफ गनी की तस्वीर उतार कर अमरुल्लाह साले की तस्वीर लगाई गई। फिर एक दिन पहले जो ये खबर आई कि ये ताजिकिस्तान भाग चुके हैं और कुछ कमांडर भी साथ लेकर भागे हैं। अब इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और वो वीडियो डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स को सेंड करना शुरू कर दी। ये वीडियो आप साथ चलती हुई देख सकते होंगे। ये इनका जो वीडियो है उसमें किसी लाइब्रेरी और बुक्स के सामने बैठ कर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो जो है वो यहीं पर मौजूद हूँ, पंजशेर के अंदर ही मौजूद हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये वीडियो बीबीसी को सेंड कैसे की, किस जराए से सेंड की? क्या बीबीसी का रिपोर्टर खुद अपने कैमरे से वहां रिकॉर्ड करने आया था? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर हालात इतने कशीदा हैं, वादी के बाहर से कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। तो फिर आपने वीडियो कैसे रिकॉर्ड करके भिजवा दी? पहला सवाल ये खड़ा होता है। आगे चलिए, अगला बयान आता है अहमद मसूद का। वो कहते हैं कि मैं कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा और मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूं, मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। वो ये कहते हैं जनाब, ये इन्होंने अच्छा ये बयान दिया इंडिया नैरेटिव, ये एक इंडियन वेबसाइट है जो इंडिया का नैरेटिव फैला रही है, उसको इन्होंने ये बयान दिया और अहमद मसूद के हवाले से ये कहा कि न्यूज़ ऑफ पंजशीर कॉन्क्वेस्ट इज सर्कुलेटिंग ऑन पाकिस्तानी मीडिया, दिस इज अ लाई। यानी अहमद मसूद इंडियन मीडिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि पंजशेर को फतह कर लिया गया वो झूठ है। भाई हमने तो पहले आपको बता दिया कि ये मुतजाद खबरें सामने आना शुरू हुई थी, इसमें अभी सदाकत नहीं है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या अहमद मसूद पंजशेर में मौजूद हैं? अगर वो पंजशेर के अंदर हैं तो फिर वो बराह रास्त खुद कैसे ये बता सकते हैं? वहां पर तो इंटरनेट नहीं है, वहां पर तो डाटा कनेक्शन नहीं है, वहां तो आप कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, किसी से रब्ता नहीं कर सकते, मुकम्मल ब्लैकआउट है। तो क्या ये भारत के अंदर मौजूद हैं? वेल, ये एक सवाल खड़ा है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब
जवाब आना अभी बाकी है। एक शख्स जो कि पंजशेर के मुतालिक बातें कर रहा है एक ऐसे इलाके में बैठकर जहां पर डाटा कनेक्शन नहीं है, तो ये कैसे बातें की जा रही हैं। अमरुल्लाह साले ने कहा कि मैं किसी सूरत जो है वो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा अपनी वादी को, और ये उन्होंने एक वीडियो मैसेज में पब्लिश किया जो सेवरल मीडिया आउटलेट्स, क्या लिखा है जी आप ये देखिए, रेडियो आज़ादी लिख रहा है कि मिस्टर साले सेड लास्ट नाइट इन अ वीडियो मैसेज पब्लिश्ड बाय सेवरल मीडिया आउटलेट्स। अच्छा, अगर तो एक लम्हे के लिए आप मान लीजिए कि बीबीसी ने वहां पर आकर, सबसे पहले इसको बीबीसी ने शाया किया था, बीबीसी ने वहां पर आकर जनाब खुद इसको रिकॉर्ड किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि बीबीसी पे भी वो वीडियो जो है एक ही वक्त में बीबीसी पे भी चल रही हो, वो रॉयटर्स पे भी चल रही हो, वो दीगर इंटरनेशनल जो मीडिया है वो वहां पे भी चल रही हो, वो भारतीय मीडिया पे भी चल रही हो। तो इसका मतलब ये है जनाब कि आपने खुद वो वीडियो बनाकर भेजी है और आप पंजशेर में बैठकर वो वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको डाटा कनेक्शन चाहिए, तो आप पंजशेर से कहीं मुमकिना तौर पर बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि जब भी ये मामला खुलेगा, ये उकबा खुलेगा, तो सबसे पहले जो शख्स यहां से भागा होगा वो अमरुल्लाह साले होगा, वो कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये जासूस और जासूस की नीयत होती है, उसकी फितरत होती है कि उसने छुपना है, उसने भागना है। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता आ रहा हूं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये शख्स यहां से भागेगा। अब यहां पे जंग के जो हालात हैं वो चेंज हो रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि यहां पर 4 जिलों पर कब्जा हो चुका है, 2 में शदीद लड़ाई जारी है। अब मामला किस तरफ जाता है, इस वजह से अमारात इस्लामी की जो गवर्नमेंट का ऐलान करना है वो मामला अभी कुछ डिले पे जा रहे थे। डीजी ISI जब वहाँ पहुँचे काबुल के अंदर, और कतर से भी एक वफ्द आया वहाँ पर, तो भारतीय मीडिया की तो टांगे काम की हैं। भारतीय मीडिया क्या लिख रहा है, चाइना विद पाक सपोर्ट हैज एडवांटेज इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रीच इन काबुल अपेरेंटली असिस्ट इन तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन। खुदा के बंदो, ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि जो अमारात इस्लामी की गवर्नमेंट में जिन लोगों को जो जो ओहदे दिए जाने हैं वो फैसले किए जा चुके हैं, और मुल्ला हिब्बतुल्लाह खूनज़ादा ने अपनी सुप्रीम काउंसिल के साथ बैठकर जुमेरात के रोज, जुमेरात गुजर गई है, उस दिन ये फैसले कर लिए थे। इन्हें बतौर गेस्ट बुलाया गया है, लेकिन आप चूंकि अकल के अंधे हैं तो आप ये बात समझ नहीं पाएंगे। आपको दर्द ये उठ रहा है, कश्मीर के मामले पर एक बयान सामने आया, अब मैं वो आपके सामने जो है वो पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। वो क्या, उसमें क्या कहा गया जी, उसमें ये कहा गया कि चीन अफ़गानिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। कतर में सियासी दफ्तर के नायब सरबराह अब्दुलसलाम हनफी ने चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता किया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे की हिमायत करते हैं, इसका हिस्सा बनने पर आमादा हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफ़गानिस्तान और इलाकाई तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार है। कभी किसी वक्त भी अफ़गान सरजमीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जनाब ये है मामला, ये है भारत के पेट में दर्द कि मुजाहिदीन ने CPEC के मामले, जो CPEC का प्रोजेक्ट है, जिसका असल जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो CPEC है, पाकिस्तान में काम कर रहा है। अब अफगानिस्तान उस CPEC का हिस्सा बनने जा रहा है, उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहा है। यहाँ पर बराह रास्त सबसे पहले चीन इन्वेस्टमेंट करेगा, और चीन जो है इस रूट को इस्तेमाल करेगा पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने के लिए, और ख़ास तौर पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये वो दर्द है जिससे भारतीय मीडिया और भारतीय हुक्मरानों की नींदें हराम हो चुकी हैं। शायद भारत में इस टाइम पता करना पड़ेगा, शायद वहाँ पर नींद की गोलियों की कमी हो चुकी है, क्योंकि रात को नींद तो आएगी नहीं ये तमाम खबरें सुन के। रूस ने क्या कहा जी, रूस ने पंजशेर के मामले के हवाले से ये कहा है कि हम पुरअमन हल के लिए मौजूद हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पंजशेर के ताजिक ग्रोहों और मुजाहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मसले के पुरअमन हल के लिए अभी भी मौक़े मौजूद हैं। जब ये इन्होंने कहा कि हम आपकी दोबारा बैठक करवा सकते हैं, आपकी सेटलमेंट करवा सकते हैं, आप बैठ के मामले को डील कर लीजिए, तो एक खबर सामने आई कि एक बार फिर से ये जो जितने इनके ये बहादुर लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी सूरत जंग नहीं छोड़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, इन लोगों ने एक बार फिर ये फरियाद करना शुरू कर दी है, ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी है कि आप हमारे से बातचीत कर लें और हमारी जान बख्शी कर दी जाए। ये अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट्स थी, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए जा रहे थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद जो खबरें आएंगी तो आपको आगाह किया जाएगा। चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।